आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार 5.0 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर रखा हो तो इस पर कितना बल लगेगा, बल की दिशा क्या होगी। बल की दिशा भी हमें बतानी है और बल का परिमाण भी हमें बताना है। और हमें गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है लंबाई जो भी तार की है वो लंबाई गिवन है 50 सेंटीमीटर और तार में जितनी भी धारा बह रही है उसकी वैल्यू गिवन है 2.0 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी हमें गिवन है 5.0 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको हम लिखते हैं। और थीटा की वैल्यू गिवन है। थीटा क्या है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र से हमारा तार जो भी एंगल बना रहा है वो क्या है, 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। तो इस पर कितना बल लगेगा और बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर इसका हम डायग्राम भी एक बनाएं तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से हम बना लिए। क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने क्या कर दी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी ये है और बी ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमारा एक तार है, ये रेड कलर का जो हमने रखा है वो तार है और जिसकी लंबाई क्या है, इस तार की लंबाई क्या है 50 सेंटीमीटर में गिवन है। इसकी लंबाई तार की 50 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि ये तार जो है चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री पर है। तो यहाँ से अगर हम एंगल देखेंगे इस तार का, तो इस चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्षैतिज में, यहाँ से तार जो भी चुंबकीय क्षेत्र से एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री पे रखा है। अब इस तार पे जो भी बल लगेगा उसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है अगर किसी भी तार में धारा बह रही है, इस तार में धारा भी गिवन है, धारा की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर बह रही है, क्वेश्चन में दिया है। तो उस पर जो भी तार में धारा बहने की वजह से जो भी बल लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तार का लंबाई है और तुम चुंबकीय क्षेत्र है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी यहाँ कोण क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री दी है। तो अगर इस तार का हम दो कंपोनेंट करेंगे, इस तार का अगर हम, तो जो ये लंबाई का तार, अगर इसके हम दो घटक निकालेंगे, एक तुम्हारा आएगा क्षैतिज घटक जो हमारा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र से समांतर में होगा, तो उस समय लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या हो जाएगा, कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो उसके कारण जो भी बल लगेगा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इस तार का एक घटक करेंगे, एक दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक कंपोनेंट हमारा क्षैतिज आएगा, ये हमारा एक घटक हो जाएगा और ये हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यल कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। तो ये भी जो हमारा ये आएगा लंबाई तार का, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो हम देख पा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र और बी के बीच में जो एंगल हो जाएगा, कोण हो जाएगा 0। यहाँ से बी और लंबाई के बीच में जो भी कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू आई, ये आई है, ये हमारा एल है, बी साइन थीटा। तो साइन 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्षैतिज घटक होगा इस लंबाई का, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, उसके कारण तार पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक हमारा एक ऊर्ध्वाधर भी घटक होगा इस तार का, और ऊर्ध्वाधर घटक किधर आएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक अगर हम देखेंगे तो इस तार का ऊपर की तरफ आएगा। उसका जो वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू होती है यल साइन 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। अभी हम रख देंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें और जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है के बीच में क्या है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। इनके बीच में जो कोण हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर आई एल बी साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा साइन 90 की डिग्री क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो आएगी आई एल बी साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से एफ की वैल्यू साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, आई एल बी हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है आई की वैल्यू, क्वेश्चन में हमें दिया है 2 एम्पियर, तो यहाँ से रखेंगे 2 एम्पियर। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि इस बार एल की वैल्यू एल ना रह करके उसका ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एल साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा क्या है चुंबकीय क्षेत्र और जो भी तार हमारा रखा था उसके बीच में क्या था, कोण था। तो यहाँ से L की वैल्यू लिखेंगे L साइन थीटा। तो L की वैल्यू 0.5, इसको सेंटीमीटर में था मीटर में कन्वर्ट कर दिया, L साइन 60 की वैल्यू रखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वैल्यू
जो गिवन है 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4। अब सारी वैल्यू अगर हम रख देंगे तो यहाँ से f की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 2 इंटू 0.5 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा f की वैल्यू, तो यहाँ से जो भी हमारी बल की वैल्यू आ जाएगी उसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा बल की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो आएगी उसकी वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन। ये हमारा बल का परिमाण अभी आ गया, हमने परिमाण निकाल लिया। और दूसरा हमें क्या करना है, बल की दिशा भी निकालनी थी। तो बल की दिशा हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से क्या करते हैं कि जिधर भी हमारी लेंथ होती है उसको देखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसको क्या करते हैं, हम घुमाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारा इस लंबाई की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आया था, इस लंबाई की वजह से इसमें धारा क्या बह रही थी, ऊपर की तरफ धारा बह रही थी। तो इधर हम अपने हाथ की चारों उंगलियां करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो जो भी हमारा बल की दिशा हो जाएगी इस तल के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगी। तो बल की दिशा, अंगूठा क्या देता है, हमारी बल की दिशा देता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अंगुली को घुमाते हैं तो जो भी अंगूठा आता है वो क्या करता है, हमारी बल की दिशा देता है। तो अंगूठा भी इस तल के लंबवत अंदर की तरफ आएगा तो भी बल की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ या तल के लंबवत, तल के लंबवत, तल के लंबवत। यहाँ से यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।